माई फैमिली वांटेड कि मैं यूपीएससी करूं। सो मैंने 2 साल पूरा लग के मैंने मेहनत करके मैं 16 घंटे पढ़ता था विद नो फोन्स, नो सोशल मीडिया, कुछ भी, फ्रेंड्स नहीं, कहीं फैमिली में कहीं जाना नहीं। जो मेरे पास खुद के प्रोडक्ट्स थे मैं उनकी फोटोज खींचना चालू करी फ्लोर पे, एंड मैं रोज आई थिंक 8 से 12 घंटे मैं फोटो खींचता था एंड उसे एडिट करता था। मैं दिन में 4-5 पॉडकास्ट देख लेता था 2x की स्पीड करके और सब मैं खत्म करता था। तो उन्होंने हमें स्कैम करा ऐसे कि अपना फेसबुक खोला, मेटा खोला, सब दिखाया मुझे। अब हमारा उन्होंने कॉल भी उठाना बंद कर दिया 15 दिन बाद। अब मैं देखूँ कि 1 महीने का पैसा दे दिया मैंने आपको, 15 दिन बचे हैं मेरे पास, आप तो मैं सेल्स भी ला के दे रहे। आई एम 23 years old एंड आई एम द फाउंडर ऑफ द डोरी स्टोर। मैं कम से कम 5-8 इन्वेस्टर्स पे गया, बहुत बड़े बड़े। वहाँ से मेरी बात बनी नहीं। उन्होंने बोला कि आपको 50-60 लाख की सेल्स करनी पड़ेगी महीना, तब जाके हम इन्वेस्ट करेंगे। आप पे भरोसा तो रखें, सारी मार्केट तो सब कर रहे हैं, सब बेच रहे हैं, आप ऐसा क्या कर रहे हो? Hi Nishant, welcome to the show. Hi, thanks for inviting me. So Nishant, very excited to have you here, and so this is a show which we I actually get to a chance to have a conversation with lot of budding entrepreneurs like yourself, and I also get to know about your journey. आपने क्या क्या पास में क्या क्या आपके जर्नी रही यहाँ पे, और जिससे कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको एक रियल पिक्चर मिले, ऑथेंटिक लगे, and they get to see the new world, the world between a person who jumps into an entrepreneur journey and he is actually जो barrier है उसको break किया and can share his own experiences to our viewers. Okay, great. So with that intention, welcome to the show. We have, मेरे पास कुछ notes हैं यहाँ पे जो मैं गाइडलाइन की तरह यूज करूंगा, but feel free to express your heart over here. So, पहले हम स्टार्ट करेंगे आपके एक इंट्रोडक्शन से। आप थोड़ा अपने बारे में बताओ, जो आपका ब्रांड है डोरी, आप उसके बारे में बता सकते हो कि आपने कहाँ से स्टार्ट किया एंड व्हाट इंस्पायर्ड यू। So just start with an introduction about yourself. Okay, so my name is Nishant Bansal. I'm 23 years old, born and brought up in Delhi, and I'm the founder of the Dory Store. And मैंने स्कूलिंग अपनी दिल्ली से ही करी है, GD गोयनका से, एंड मेरा कॉलेज DU से करा है मैंने। आफ्टर दैट माई फैमिली वांटेड कि मैं यूपीएससी करूं। सो मैंने 2 साल पूरा लग के मैंने मेहनत करके मैं 16 घंटे पढ़ता था विद नो फोन्स, नो सोशल मीडिया, कुछ भी, फ्रेंड्स नहीं, कहीं फैमिली में कहीं जाना नहीं। 2022 में मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, बट वो क्लियर नहीं हुआ। पर मैं पापा को बोला कि पापा जब मुझे बिजनेस करना है शुरू से, मेरा इंटरेस्ट बिजनेस में था, क्योंकि जब मैं 4th-5th क्लास में था हमारा रिटेल स्टोर था, मैं शुरू से उस पर बैठता था। पापा को देखना कैसे बिजनेस कर रहे हैं, कस्टमर से बात करना, हमारे सेल्समैन से बात करना, ये देखते देखते मैंने अपना सब सीखा कि कैसे कस्टमर्स को बेच भी रहे हैं, कौन से कंज्यूमर्स आ रहे हैं, कौन से प्रोडक्ट हमारे पास ज्यादा बिक रहा है। मैंने पापा को बोला कि पापा मुझे ये करना है एंड मैं चाहता हूँ कि साथ में पढ़ाई भी करता रहूँ एंड कुछ डिस्टर्ब में ना हो, और मैं आप सूरत में जाके बिजनेस संभालूं। बहुत मनाने के बाद पापा मान गए और मैं सूरत गया 2022 के बाद, अपने पेपर देने के बाद। ठीक है, आपके चाचा जी, आप बता रहे थे चाचा जी का हमारा साड़ी की मैन्युफैक्चरिंग थी। तो मैंने देखा कि साड़ी बनती कैसे है, फैब्रिक कहाँ से प्रोक्योर हो रहा है, एंड ये जॉब वर्क बोलते हैं इसको, एंड स्टोन्स कहाँ से चिपक रहे हैं, पैकेजिंग क्या है, सप्लाई क्या है, ये मैंने सब देखा। इसी दौरान मुझे बिजनेस में इंटरेस्ट था शुरू से, तो मुझे आने लग गया इसमें इंटरेस्ट। और बल्कि मैंने पापा को, जब मैं 10th में था, मैंने बोला था कि मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना है। हाँ, मुझे याद है आपने स्टोरी बताया। तो पापा ने कहा कि, आपके पापा ने क्या बोला, बता रहे थे पहले? पापा ने ये बोला कि पैरों पे तो खड़े हो अभी भी, चेयर से थोड़ी जाओ, पैरों पे खड़े जाओ, चेयर पे क्यों बैठे हो? पापा ने बोला पैरों पे तब भी खड़े हो आप। मैंने पापा इसका ये मतलब नहीं है, इसका मतलब है कि मैं अपना बिजनेस करूं और जल्दी में सेटल हो जाऊं, कि मेरे सपने बड़े हैं, मैं बहुत अचीव करना चाहता हूँ, बहुत सारे मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, तो मैं पहले सेटल हो जाता हूँ। कह रहा है तो पढ़ाई पे ध्यान दे और ये सब हम देख लेंगे, बच्चों को खेलनी है बिजनेस, एंड इसमें बहुत सारी मेहनत है। अभी तुम्हें इजी लग रहा है बोलने में, जब करोगे तुम्हें जब पता चलेगा। IAS बन जाएगा तो सिक्योरिटी मिलेगी, पैसा भी है, मजे मजे हैं। मैंने ठीक है चलो करते हैं, अब नहीं मानने तो क्या कर सकते हैं, सपोर्ट तो ये करेंगे। फिर कमिंग बैक टू सूरत, मैं वहाँ गया 2022, मैंने सब संभाला। तो मुझे लगा मुझे बिजनेस ये करना है, पर पता था कि कोई पैसा तो देगा नहीं मुझे खुद करने के लिए, बोलेंगे या तो तू बना ये बिजनेस संभाल या ऐसे ग्रो कर। पर मुझे इसमें अपॉर्चुनिटी दिखी एंड मैंने क्या करा, 2 साल जो मेरा डोरी स्टार्ट करने से पहले जो गैप था 2022 to 2024, यहाँ पर मैंने इंस्टा पे कंटेंट बनाना चालू करा। मैं रील्स बनाता था फनी,
हाँ। ताकि मैं ऑडियंस से एंगेजमेंट बना के रखूं, हाँ। और कुछ अगर ब्रांड्स आए तो वहां से पैसा उठा के मैं उनसे मैं सेव करके मैं अपने में इन्वेस्ट कर सकूँ, अपना चालू कर सकूँ। 20-25 हज़ार से मैं सोच के बताता कि कुछ तो मैं करूँगा, अमेजोन में बेच रहा हूँ, किस पे बेच लूँगा। फिर उसी दौरान मैं मार्केटिंग भी सीखता रहा, मार्केटिंग, एंड मैं पॉडकास्ट सुनता था खूब सारे। मैं दिन में 4-5 पॉडकास्ट देख लेता था 2x की स्पीड करके, और सब मैं खत्म करता था, सब सीखता था, क्योंकि इतने बड़े बड़े लोग उस पर आते हैं तो उनके एक्सपीरियंस से क्यों ना सीखूं मैं, उनकी पूरी लाइफ जर्नी से। इस दौरान 2 साल के दौरान मैंने अपने सूरत वाले बिजनेस में मैंने एक शार्क टैंक का ब्रांड ऑन बोर्ड करा मैंने, एंड मैंने उनको देखा कि वो डायरेक्ट टू मैन्युफैक्चर लेके बोलते थे, वो हमसे 900 रुपए की साड़ी लेके 3500 की तक की बेचते थे। एंड मैंने देखा कि यार तो बहुत सारा मार्जिन आके बेच रहे हैं 4 to 5x, और रिसर्च करा इसी चीज में, कुछ ब्रांड्स तो 8x तक बेच रहे थे। फिर मैंने सोचा कि जब मैं खुद ही मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ, इन्हें सप्लाई कर रहा हूँ, तो मैं खुद ही क्यों ना कर लूँ, एक 2 साल में सेट हो जाऊंगा, इनसे ज्यादा सेल्स कर लूंगा मैं चीप, और मैं चाहता हूँ कि मैं इस इंडस्ट्री में सबसे बड़ा बनूं। मैंने चालू करा, मैंने एनालिसिस करना चालू करा कि एजम्पशंस लगाया कि इतना पैसा मुझे लगेगा, तो दिमाग में सीधा थॉट आया कि 10 लाख रुपए एकदम। अब 10-15 दिन सोचा इस पे, एंड फिर पता चला कि 10-15 लाख मैंने सोच तो लिया, मेरे पास है ही नहीं, लगाऊंगा कहां से। फिर सोचा कि चलो 3-4 लाख सोचते हैं, 3-4 लाख सोचा, फिर वो भी नहीं हुआ। फिर सोचा कि यार अब मैं सारी चीज स्टार्टिंग से खुद ही करूंगा, मार्केटिंग से लेके वेबसाइट बनाना एंड एवरीथिंग। यूट्यूब खोला मैंने और उसमें देखा कि साइट कैसे बनाऊं। साइट मैंने होस्टिंगर पे बनाई पहली, होस्टिंगर अब तो वर्डप्रेस पे भी देता है, पर तब बस होस्टिंगर था। 15-20 दिन में साइट रेडी हो गई, पर मैं खुश था कि मैंने साइट बना दी। मैं आर्ट्स का स्टूडेंट हूँ और मैंने साइट बना दी, इतना बड़ा काम कर दिया मैंने। तो 15-20 दिन बाद साइट में पता चलता है कि पेमेंट मैं ले नहीं सकता, बस पे पेबल चलता है। अब मैं कुछ कर ना सकूं, फिर सोचा कि यार इतना दिन लगाया भी है, अब दोबारा बनानी पड़ेगी। तो एक फ्रेंड ने बोला कि आप वर्डप्रेस पे बना लो, वो अच्छा भी है एंड खूब चलता है, खूब साइट चलती है। और शॉपिफाई में मैं कर नहीं पा रहा था क्योंकि पैसा चाहिए था स्टार्टिंग में। 3 महीने का फ्री तो मिलता है उस पर। अब 3 महीने बाद भी तो मुझे कुछ चाहिए, 3 महीने तक सेल्स स्टार्टिंग में आएगी नहीं एकदम, मुझे मार्केटिंग के लिए भी चाहिए कुछ। तो मैं सोचा कि वेस्ट ऑफ मनी है, मैं सीधा वर्डप्रेस करता हूँ फ्री में, सब खुद बनाता हूँ, सब सीखता हूँ, प्रोडक्ट डाल लूंगा एंड खुद इसकी मार्केटिंग करूंगा मैं। मैंने साइट बनाई, 2 महीने लगे, लाइव कर दी मैंने, और मैंने डोमेन ले लिया था होस्टिंगर से। एट दी एंड जाके जो मेरे पास खुद के प्रोडक्ट्स थे, मैं उनकी फोटोज खींचना चालू करी फ्लोर पे, एंड मैं रोज आई थिंक 8 से 12 घंटे मैं फोटो खींचता था एंड उसे एडिट करता था। 10-12 दिन लगे। घर वाले सोचते थे कि तू करता क्या है इसमें, पूरे दिन मेहनत कर रहे और कुछ भी नहीं, और तेरी सेल्स नहीं आई, ऐसे नहीं बिकेगा ये, और वो ये प्रोडक्ट सामने होना चाहिए, तो फोटो भी ऐसे खींच रहा है फ्लोर पे। अब 10-15 दिन कुछ रिजल्ट नहीं आया, साइट भी डाउन हो गई। फोटोज MB उसकी 10-10 MB की फोटो, अब साइट डाउन होनी थी उसमें, वर्डप्रेस की साइट वैसा है। फिर मैंने उसे डाउन करके मैंने काम करा कि मैंने वेंडर्स और जो मेरे खुद मैन्युफैक्चरर्स थे, हम थे, और शायद साथ में जैसे और भी कॉन्टैक्ट्स में थे, मैंने उनसे बोला कि मैं आपसे प्रोडक्ट लेता हूँ और जो मेरे प्रोडक्ट्स हैं मैं खुद फोटो शूट कराऊंगा और आप भी कराओ, जैसे आपको भी जरूरत है, आप भी आगे B2B बेच रहे हो, आपको जरूरत है, आपकी भी सेल बढ़ेगी। मैंने चालू करा करवाना एंड मैंने साइट पे अपलोड कर दिया। अपलोड हो गया, प्रोडक्ट सब हो गया, अब बीच में सेल्स नहीं आए, और बीच में साइट इतनी बार खराब हुई 2-3 बार, और मुझे बिल्कुल इनिशियल से बनाना पड़ा सब वर्डप्रेस पे। कभी स्लो होती थी, कभी कंज्यूमर नहीं आ रहा उस पे, ट्रैफिक कभी USA का आ रहा है, बहुत ट्रैफिक आ रहा है। लेकिन वो बहुत ट्रैफिक आ रहा है, बहुत ट्रैफिक आता है। ट्रैफिक तो मैं बोल रहा हूँ आपका 1000 कस्टमर रोज आ रहे थे, पर बहुत था सब USA का। मैं सोचता कि कन्वर्ट क्यों नहीं हो रहा। फिर थोड़ा एनालिसिस देखे मैंने, मैं पढ़ता रहता था सब वीडियोस देख के, तो देखा कि नहीं होगा, मार्केटिंग तो इसमें चाहिए मुझे। तो सोचा कि इसमें अब पैसा लगेगा मुझे। मैं सोचा इन्वेस्टर से पास जाता हूँ, ये बात करता हूँ। पहले सोचा कि बैंक भी देखता हूँ, मैं नहीं चाहता कि मैं किसी को इक्विटी दूं अपना और अपने ऊपर बर्डन ले लूं। वो तो सामने बोला कि मैं आपको मुझे रिजल्ट ला के दो तुम। तो बैंक का तो मुझे इतना लगा नहीं, क्योंकि उसमें कुछ चाहिए था मुझे, कोलेटरल या मेरे पास स्टॉक भी होना चाहिए था उसके लिए, इन्वेंट्री। तो मैं सीधा इन्वेस्टर्स पे अप्रोच करा। मैं 2-3 महीने खूब मेहनत करी, मैं कम से कम 5-8 इन्वेस्टर्स पे गया, बहुत बड़े बड़े। वहां से मेरी बात बनी नहीं। उन्होंने बोला कि आपको 50-60 लाख की सेल्स करनी पड़ेगी महीना, तब जाके वो कुछ इन्वेस्ट करेंगे, हम इन्वेस्ट करेंगे। आप पे भरोसा तो रखें, सारी मार्केट तो सब कर रहे हैं, आज सब बेच रहे हैं, आप ऐसा क्या कर रहे हो। मैं सब समझाया, पर
प्रेजेंटेशन भी सब थी मेरे पास, सब पिच वगैरह, तो काम नहीं करा। आफ्टर दैट मैं फ्रेंड्स को भी रीच करा, बहुतों ने मुझे टाला कि 3-4 महीने तक कि हम देंगे, किसी ने नहीं दिया। आई थिंक 2-3 महीने हुआ ये। फिर मैंने गर्लफ्रेंड को सब बताया, उन्होंने बोला कि कोई नहीं, जब मैं हूं तो क्यों चिंता कर रहे हो, कि मैं सपोर्ट करती हूँ ना आपको, और धीरे धीरे बढ़ते रहो, धीरे धीरे बढ़ेगा। एकदम आपने ऐसे सोच लिया। एक बार हम गलती ये भी करते हैं कि हम स्टार्टिंग में सोच लेते हैं कि इतना पैसा करना है, ऐसा पैसा लगेगा, तो वहां तक हम वही पहली स्टेप में अटक जाते हैं, पहला फेलियर देख के। एक मुझे उनसे वहां सपोर्ट मिला और उन्होंने कुछ पैसे डाला और मैं चालू कर दिया मैंने। तो जब मैंने अपनी साइट ऑप्टिमाइज करी, वहां से मैं बार्टर कोलैब करता इन्फ्लुएंसर के साथ, सारी चीज देके वीडियो बनवाई, उनसे कोलैब करता था। सेकंड मैंने एसईओ करना चालू करा कि ऑर्गेनिक सेल आए। मार्केटिंग के पैसे थे नहीं, और उसमें स्टार्टिंग में तो मुझे पता है कि इसमें बर्न नहीं होगा मेरा, तो मैंने वो करानी। स्टार्टिंग में हमारी फर्स्ट सेल आई जुलाई में दिस ईयर 15,000 की, एंड पहला कस्टमर मुझे अभी तक याद है, उसका नाम सुरेश था, ठीक है। एंड 13,000 का ऑर्डर करा सीधा उन्होंने, सारी ऑर्डर की। हाँ, खुद ही उन्होंने 13,000 का ऑर्डर करा। एंड सेकंड कस्टमर का नाम भूमिका था, उन्होंने 2,000 का ऑर्डर करा। वहां से मैं खुश हुआ कि ऑर्डर आ गया। फिर मैंने क्या करा, मैंने एक इंटर्न हायर कर लिया कि यार सब हैंडल मैं कर रहा हूँ, मैं थोड़ा डाइवर्सिफाई करता हूँ और मैं सेल्स पे फोकस करता हूँ, सेल्स और मार्केटिंग पे। जुलाई सेम मैंने इंटर्न्स को पहले सब सिखाया, फ्रॉम नीचे से लेके सब, स्टार्टिंग से लेके सब अभी तक जितना मैं कर रहा हूं। वेबसाइट को कैसे हैंडल करना है, कैसे प्रोडक्ट्स अपलोड करने हैं, और आपको इन्फ्लुएंसर्स को कैसे रीच करना है, हैंडल करना है, ये सब मैंने बताया। कि जैसे हमारी वेंडर्स को कैसे हैंडल करना है, वो भी मैंने सब बताया उनको। अगस्त में भी सेम सेल आई, बल्कि गिर गई थी 10,000 की सेल आई हमारी। फिर मैंने देखा कि ऐसे तो काम नहीं बढ़ेगा, मुझे पैसा चाहिए। इन्वेस्टर्स ने बोलता कि आपको मार्केटिंग करनी पड़ेगी, परफॉर्मेंस मार्केटिंग, फेसबुक और इंस्टा पे, तभी सेल होगा आज के जमाने में। हाँ बिल्कुल। तो मैंने एजेंसी से बात करना चालू करा, बहुत सारी एजेंसी से। एंड मैंने देखा कि एक दिन दिमाग में आया कि बैंक में अप्लाई करते हैं, चलो एमएसएमई लोन में गवर्नमेंट सबको दे रही है, मैं देखूं। और बहुत से इंस्टा पे रील भी आती थी कि ये 5 जगह ये हैं, आप स्टार्टअप कर लो। पर स्टार्टअप इंडिया में मैं खोल नहीं सकता, स्टार्टअप इंडिया में ये ड्रॉप शिपिंग बिजनेस कुछ चलते नहीं है उसमें, या तो कुछ आईटी बिजनेस हो या कुछ आप इनोवेशन कर रहे हो, तब आपको जाके मिलेगा। प्लस आपको प्राइवेट लिमिटेड चाहिए या पार्टनरशिप फर्म हो। प्राइवेट लिमिटेड में करने में मेरा खर्चा आ जाएगा पहले करने में इतना सारा, मैंने वो कराई नहीं। तो मैं सीधा बैंक पे अप्लाई करना चालू कर दिया एमएसएमई के थ्रू। तो 1 महीने आई थिंक धक्का खाने के बाद मुझे लोन मिल गया, ओडी लिमिट मिली मुझे एमएसएमई के अंदर। उसको मिलके मैंने सबसे पहले मैंने एजेंसी हायर करी, परफॉर्मेंस मार्केटिंग, एंड पहला झटका तो वहीं लग गया मैं। आप बता रहे थे। हाँ, तो उन्होंने हमें स्कैम करा ऐसे कि हमें रिजल्ट अच्छे दिखाए कि देखो इस ब्रांड ने 1 लाख रुपए डाला है, 20 लाख की सेल्स कर रहा है। अब भाई मैं भी देख के हैरान, ऐसे ब्रांड कौन कर सकता है। पर वो लाइव दिखा रहे थे मुझे, ये नहीं स्क्रीनशॉट दिखा रहे, बिल्कुल मेरे सामने शॉपिफाई डैशबोर्ड खोला और अपना फेसबुक खोला, मेटा खोला, सब दिखाया मुझे। अब हमारा उन्होंने कॉल भी उठाना बंद कर दिया 15 दिन बाद। अब मैं देखूं कि 1 महीने का पैसे दे दिया मैंने आपको, 15 दिन बचे मेरे पास, आप तो मैं सेल्स में ला के दे रहे। मैंने सोचा कि अब मुझे कुछ नया हैंडल करना पड़े, देखनी पड़ेगी जी, मैं इनको हटाता हूँ। पर उन्होंने एक कैंपेन रन करा और उन्होंने बताया कि जो वर्डप्रेस की साइट है ना आपकी, ये बहुत स्लो है, कस्टमर आ तो रहे हैं और आपका प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, कस्टमर रुक के जा रहा है। कम से कम मेरा कन्वर्जन रेट था उस पर, जो क्लिक रेट होता है आई थिंक 9% था स्टार्टिंग में। वो बोलते हैं बड़े बड़े ब्रांड्स का 1-2% होता है, आपका तो बहुत अच्छा है, मतलब प्रोडक्ट्स आपके अच्छे हैं। तो मैं समझ गया था कि अच्छे प्रोडक्ट्स हैं मेरे। अब उन्होंने बोला कि शॉपिफाई पे शिफ्ट कर दो आपसे। अब मैंने सोचा कि एक तो मैं 8-9 महीने लगा के, इतना पैसा लगा के, लोगों से मांग के यहाँ तक पहुंचा हूँ मैं। मैंने पूरी साइट बनाई है, इतना मेहनत करा है। अब एक रात में उन्होंने बोल दिया कि सब हटाओ, ये इतने साल की मेहनत। फिर मुझे लगा कि चलो ठीक है बनाता हूँ मैं। उन्होंने बोला कि आप बना सकते हो, आपने अब कराया वर्डप्रेस से। तो विदिन 24 आवर्स मैंने साइट रेडी कर दी। एंड मैंने बोला अब 15 दिन बचे, आप मुझे सेल्स ला के दो उस पे, आप कुछ तो करो इसमें, मेरा कुछ पता तो चले कि हाँ, चाहे मैं लॉस में हूँ, कन्वर्जन आ रहा है मेरा। 2-3 ऑर्डर्स आए, पर वो एजेंसी मुझे भाई नहीं, क्योंकि कम्युनिकेशन एरर बहुत था, डिलीवरी बहुत था। और मीटिंग्स भी कुछ नहीं हुई थी, मुझे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, बातें नहीं कर रहे मेरे से कॉल पे, मैसेज मैं छोड़े जा रहा हूँ, उन पे कुछ रिप्लाई नहीं कर रहे। बिल्कुल। तो मैं ये 15 दिन मैंने सोचा इनसे काम निकालता हूँ और मैं न्यू एजेंसी हायर करता हूँ। तो जितनी गलती मैंने पहले इनसे साथ करी, मैंने 50-60 एजेंसी, मैंने सब के रिजल्ट्स देखे, मैंने सबसे बात करी, मैंने उनके कस्टमर्स तक बात करी, कस्टमर से मैंने रिजल्ट्स आना कि आपकी सेल्स आ रही है ना, परफेक्ट है ना,
तब जाके मैंने वो एजेंसी हायर करी। हाँ पहले मंथ में मैंने 60,000 रुपए इन्वेस्ट करा हाँ एंड आई गॉट अप्रोक्स 1.5 लाख ऑफ सेल्स। हाँ दूसरे महीने में हमने 3.5 पे सेल करा, दो दिवाली सीजन था हमारा। हाँ। लास्ट मंथ हमने 6 लाख से करा है और इस मंथ हम 10 लाख क्लोज कर देंगे दिसंबर में ये मंथ। एंड ऑफ ईयर सेल भी चल रही है हमारी। एंड घर वाले अब इतना पूछते हैं तू कर क्या रहा है कर क्या रहा है। मैं बाबा इतनी सेल्स है मेरी, इतनी तूने कर भी ली। अब एक प्राउड भी फील होता मुझे कि पहले तो कोई सपोर्ट नहीं करता था, अब मैं बोलने लायक हूँ उनके सामने, अब खुद कर रहा हूँ। अब पैर पे खड़े हो? हाँ पैर पे खड़ा हो गया। चलो ग्रेट। एक आप 23 साल के हो। हाँ जी। 16 घंटे पढ़ते थे। हाँ। पर नो सोशल मीडिया। उस टाइम पे नो सोशल मीडिया। हजम नहीं हो रही बात? क्यों? मुझे मेरा ये था कि मुझे अगर मैं इसमें लग रहा हूँ तो मैं एक काम को अच्छे से करूँ। करेक्ट। तो जो 23 साल के होके विदाउट सोशल मीडिया इट्स ग्रेट थी ना। 16 घंटे पढ़ना कोई अच्छी बात नहीं है, बट विदाउट सोशल मीडिया। हाँ तो दैट्स गुड। हाँ, और जब कोई फ्रेंड्स भी नहीं था, बस ये था मुझे एलिनेट होना है। और मैं क्योंकि इंटरेस्ट मुझे उसी में आता था सर। न्यूज सुन रहे हैं जब यूपीएससी कर रहे थे, तो एक तो नॉलेज बिल्ड हो रही है पूरे। तो यूपीएससी वाले ऐसे ही होते हैं जो प्रिपरेशन करते हैं? ऐसे मतलब ऐसे मतलब विदाउट सोशल मीडिया 16 घंटे पढ़ना? नहीं, देखो अगर जो कोई सीरियस है ना तो आपको ऐसे मिल जाएंगे, ऐसे 16 घंटे। देखो बिना मेहनत के तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं मिलेगा। और मैं आपसे बात भी करने से आपने 40-50 एजेंसी से बात करी, आपका फर्स्ट एजेंसी शॉप, तो उसमें आपने कोई बात करोगे तो कई घंटे लगाए होंगे उसमें। हाँ। अब मुझे पता है, मैं डेली 3 से 4 मीटिंग होती थी। डेली 3-4 मीटिंग करनी है। कैसे रीच आउट करते थे हमको? क्या गूगल पे, लिंक्डइन से रीच आउट? लिंक्डइन से मैसेज। मैंने एक काम करा था, मेरा लिंक्डइन पे मैंने अच्छा बना रखा बेस, और उस पे मैंने एक पोस्ट डाल दिया। अब उस पे इंप्रेशन इतने गए, 15-20 हजार इंप्रेशन चले गए उस पे। एंड मुझे रोज कॉल्स आना चालू हो गए एजेंसीज के। अभी तक आते हैं, मैं बोलता हूँ भैया मैंने हायर कर दिया, मेरा अच्छा चल रहा सब। तो उसका आपने बैकग्राउंड कुछ वेटिंग भी करी, मतलब सर्च भी किया उनके बारे में, उनके कस्टमर से बात करी? मैंने कस्टमर से बात करी, उसे ब्रांड्स हैंडल कर रहे हैं, और मैंने उनसे बोला कि मुझे स्क्रीनशॉट नहीं चाहिए, मुझे लाइव प्रूफ चाहिए। कई बार एजेंसीज क्या होता है, नॉर्मली स्क्रीनशॉट भेजता है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, उन्होंने मुझे लाइव प्रूफ भी दिखाया, स्क्रीनशॉट भी दिखाया। आई थिंक लाइव प्रूफ दिखाया था, मेटा का दिखाया मुझे, और शॉपिफाई का नहीं दिखाया। अब मुझे उसमें मैट्रिक्स पता नहीं कि वो एड टू कार्ट दिखा रहे हैं पर कन्वर्जन नहीं दिखा रहे। अब वो स्टार्टिंग में मुझे पता नहीं था इतना। मैं सोचता था कि एड टू कार्ट में आप देखोगे वो रोज दिखा देगा एड टू कार्ट वाला, 13 आ रहा है, 10 आ रहा है, मतलब बहुत अच्छा आ रहा है इनके साथ, मैं इतना पैसे डालूंगा और पहले महीने में 13 लाख की सेल करूँ, ये सोचता था मैं। मैंने उन सेल्स से बात करी, और मैंने उनके जो कस्टमर था उससे बात करी। मैंने उनको स्क्रीनशॉट भेजे, कहते भैया ये तो फ्रॉड कर रहे हैं। कह रहे ये मेरे है ही नहीं स्क्रीनशॉट्स। कह रहा हमने 1 महीना हायर करा था इनको हमने, और इतने गंदे रिजल्ट आए, रिप्लाई भी नहीं देते, हमने हटा दिया है। कह रहे आप मत करना भैया। फिर मैं सारी सब कस्टमर का फोन नंबर उन्होंने दिया था, देखिए वो नाम बता देते कस्टमर का, ये है। फिर आपने खुद सर्च करके रिसर्च ब्रांड करके तो मैंने बात करना चालू कर दी थी। नहीं तो इससे ही किया, आपने पूरा रिसर्च किया। और एक और चीज आई कि आपने जो इन्वेस्टर से बात करी ड्यूरिंग लिंक्डइन, वो भी कितने से 40-50 कर रहे थे, कितने कर रहे थे? हाँ मैंने इतने करी इन्वेस्टर से बात, 40-50 से। पर मुझे एक वो लगता था कि मैंने स्टार्टिंग में तो मुझे लगता था कि टाइम वेस्ट कर रहा हूँ मैं, इससे अच्छा तो मैं कहीं और अपनी दिमाग लगाऊं, मेहनत लगाऊं। फिर सोचता था कि यार अगर मिल जाए तो मैं एकदम स्केल तो कर जाऊंगा, पैसा मिल जाएगा। तो इसी सोच में करता था मैं। और फिर उनका मुझे एक एक्सपीरियंस मिलेगा, वो बताएंगे कि आप यहाँ गलत कर रहे हो, आप यहाँ से उठा सकते हो, यहाँ सब स्केल कर सकते हो, तो एक वो मिलेगा। पर वो मुझे नहीं मिला अभी तक। पर मुझे एक चीज पता चल गई कि अभी तक जहाँ मैं पहुंचा हूँ सेल्स कर रहा हूँ, मैं बहुत अच्छी सेल्स कर रहा हूँ। एंड मैं शुक्रगुजार हूँ कि मैंने किसी को इक्विटी नहीं दी, मैं प्रेशर में नहीं हूँ, और सारी पूरी कंपनी मेरी, ये मैं खुश हूँ इस चीज में। ग्रेट। और तो जब ये आप सेल कर रहे हो, और इनफैक्ट आपकी जैसे ईयर ऑन मतलब मंथ ऑन मंथ ग्रोथ भी अच्छा कर रहे हो, जैसे आपने बताया, अभी तो स्टार्ट ही किया है। तो आगे आप वेबसाइट पे सेल कर रहे हो, क्या लगता है आपको, क्या ग्रोथ है आपके बिजनेस की? किस, जैसे आपने कहा साड़ी का सेल करते हो, इनफैक्ट आप एक स्ट्रेटजी बता रहे थे कि साड़ी क्यों, मतलब आपने कहा रिटर्न्स कम होते हैं क्या, तो बताइए अपने हमारे व्यूअर्स को। साड़ीज में कुछ साइजेस नहीं है। स्टार्टिंग में साइज कुछ नहीं है, एक ही साड़ी है, कोई भी पहन ले बस। स्टार्टिंग में हमने कुर्ती रखी थी, सूट्स भी रखे थे, और लहंगा भी। लहंगा आपका कभी कभी बिकेगा ड्यूरिंग शादी सीजन या कुछ ओकेजन हो। कुर्तीज और सूट्स में तो रिटर्न है, साइज में इशू हो गया, वो कस्टमर रिटर्न करेगा आपको, बिकॉज़ साइज से डिफरेंस होगा, सबका साइज अलग है। यस,
और स्टार्टिंग में मुझे ग्रो करना है तो मैं रिटर्न संभाल नहीं सकता हूँ, तो मैंने सोचा कि एक ही कैटेगरी फोकस करते हैं और इसी को हम ग्रो करेंगे। तो वहां से ग्रो करके मैंने बस साड़ी पे फोकस करा एंड सूट्स कुर्ती करेंगे हम 3-4 महीने बाद, हम सोच रहे हैं एक्सपेंड करेंगे उस पे और तब उसे करेंगे। तो आपका जो आइडियल कस्टमर है जनरली क्या स्टेट में बाय करता है, क्या मतलब कुछ बताना चाहेंगे अपने? देखिए आइडियल कस्टमर तो मेरा, जैसे मैंने एनालिसिस करा है, मेरा कस्टमर वो है जो ऑनलाइन शॉपर है, ठीक है, जो पढ़ा लिखा है, और वो ज्यादातर साड़ीज वुमेन ही शॉप करती है, मैंने देखा है। या कोई अगर उनका हस्बैंड होगा उन्हें गिफ्ट कर रहा होगा। एक मेरा पहला कस्टमर ऐसे ही था, वो बोलते थे कि बर्थडे है, आप मुझे गिफ्ट कार्ड भेजिए। तो मैंने बोला था कि सर मैं आपको गिफ्ट कार्ड भेजूंगा लिख के स्पेशली आपके लिए, एंड एक्सपीरियंस उन्हें अच्छा दिया था मैंने। तो सुरेश बता रहे थे आप? हाँ सुरेश। तो कुछ कस्टमर्स ऐसे हैं जो मेल में, और बाकी फीमेल्स तो अपना खुद लेते हैं। उनका ऑर्डर वैल्यू ज्यादा होगा फिर, गिफ्ट कर रहे हैं। गिफ्ट तो 13,000 में बताया ना, आई थिंक 4 या 5 साड़ी उन्होंने करी थी, तो वो था मेरा ऑर्डर। एंड बेसिकली आपको बताऊं, मेरा मेजर सेल साउथ है, तो साउथ का ऑर्डर वैल्यू ज्यादा है। आज ही मेरा सबसे पहला जैसे शॉपिफाई का टिंग बजता है, उठते ही बजा, एंड मैंने देखा कि एक ही कस्टमर ने 7 साड़ी ऑर्डर करी है। अच्छा, आज? हाँ, ग्रेट। तो सुबह तो साउथ में कंजप्शन ज्यादा है। तुम्हारा पॉडकास्ट लगी होगी आपके लिए। हाँ। तो साउथ से आता है, साउथ में बोला सेकंडली आप और कौन से स्टेट है? महाराष्ट्र बता रहे थे आप? मैं महाराष्ट्र में टियर 1 सिटी मुंबई हो गया। महाराष्ट्र में मुंबई से ही ज्यादातर आया हमारा सेल्स, और एमपी हो गया, थोड़े रीजन्स जो जिसमें कस्टमर हमारा एजुकेटेड है वो है ना, तो ये हो गया। एजुकेटेड है और खुद स्पेंड करते हैं, खुद स्पेंड करते हैं, और जो फीमेल्स में वो जो खुद अर्न करनी है, या वो बजट उनके हाथ में है घर का, या उनके पास खुद का पैसा है, मतलब किसी से पूछना नहीं पड़ रहा, खुद ही ऑर्डर कर। हाँ, कंट्रोल नहीं है कि घर से कि मैं ऑर्डर करूंगी कि हस्बैंड से पूछना पड़ेगा कि मुझे पैसे दे दो, वो वाला सिस्टम नहीं। तो वो कस्टमर से हमारे। और उसके लिए आपने रिसर्च भी किया होगा ना, कैसे पता लगा आपको? देखिए रिसर्च, मुझे अबेंडेंट कार्ड पता चलता है अपना, ठीक है, और मुझे लगता है खुद एनालिसिस करके ना, जब इतनी नॉलेज है तो धीरे धीरे एनालिसिस करके आ जाता है। कुछ का मैंने देखा कि कस्टमर्स को एड्रेस ही फिल करना नहीं आता है, बस रोड का नाम लिख रखा है, स्टेट का नाम लिख रखा है, खत्म। तो जिस कस्टमर को एड्रेस ही डिलीवर भी नहीं होगा, जिस कस्टमर को एड्रेस लिखना नहीं आता है, और फॉर एग्जांपल वो कस्टमर भी है जो पहली बार परचेज कर रहा है ऑनलाइन। अगर पहली बार अगर करा होता तो उसे कुछ तो आता, एड्रेस भी बनना आता, और वो मेजरली सीओडी भी नहीं करता, कुछ ऐसे भी हैं, कुछ तो वो हो गए। कुछ ऐसी वुमेन्स मैंने देखी हैं कि मैंने जैसे कॉल करा उनको, तो बात करने के ढंग से पता चलता है कि उनको ऐड दिखी फेसबुक पे, क्लिक करा तो 1 क्लिक में मेरा ऑर्डर हो ही जाता है। 1 क्लिक से ऑर्डर हुआ, सीओडी उन्होंने कर दिया। अब जब कॉल करो, मैंने तो नहीं करा, कैंसिल कर दो। तो इससे मुझे पता चलता है कि वो हाउस होल्डिंग वुमेन्स हैं, और घर का बजट उनके हाथ में नहीं है, उनके पास पैसे नहीं, फाइनेंशियल पावर नहीं है, या तो घर में बताया होगा कि मुझे साड़ी चाहिए, पैसे चाहिए, तो वो वाली वुमेन्स हैं वो। करेक्ट। तो एक तो डेटा मुझे कुछ यहाँ से मिलता है, और कुछ कस्टमर्स को कॉल करके सब नॉलेज मिल जाती है। बिल्कुल, उनसे बात करते हो, फीडबैक लेते हो, ऑर्डर करने के बाद फीडबैक भी लेते होंगे? फीडबैक लेते हैं उनसे। फीडबैक पहले व्हाट्सएप पे मैं मैसेज भेजता हूँ। एक्सपीरियंस के लिए क्या करते हो? लाइक आपने कहा कि पहले कस्टमर को अपना अच्छा एक्सपीरियंस दिया। देखिए मैं बताता हूँ कि मेजरली जो मेरा एक्सपीरियंस है वो है मेरा प्रोडक्ट। सबसे पहले तो इंस्टिंक्ट आपको वही है, प्लस आपका साइट भी हो गया। फिर अगर आज के जमाने में कुछ भी अगर कंज्यूमर ले रहा है ना, तो वो 2-3 जगह तो सर्च करेगा, प्लस हमारा वो पहले इंस्टाग्राम पे भी जाएगा। तो इंस्टाग्राम भी हमारा अच्छा है, वहां पर मैं बिल्कुल जेन्युइन प्रोडक्ट डालता हूँ, हर चीज करके। प्लस जो मेरा प्रोडक्ट है उसकी मैंने क्वालिटी ऐसी दे रखी है, हम खुद मैन्युफैक्चरर हैं, और जितना भी प्रोडक्ट आ रहा है डायरेक्ट फ्रॉम वीवर्स आ रहा है, जितने भी हैं। तो मैंने अपने बैनर में शो कर रखा है डायरेक्ट फ्रॉम मैन्युफैक्चरर, और आपको ये प्रोडक्ट है, आपकी ये सेल्स है। एंड जो चेकआउट होता है हम उस पर भी डिस्काउंट देते हैं कि प्रीपेड पे 10%, 2 साड़ी लोगे तो 15%, ऐसे डिस्काउंट देते हैं, तो कस्टमर कन्वर्ट होता है। तो क्या रिटर्न वगैरह आप बताओगे थोड़ा सा? रिटर्न में आपको बताऊंगा, आपको हैरानी होगी सुन के, और मुझे प्राउड कि क्वालिटी वाइज हमारा आज तक एक भी रिटर्न नहीं आया। अच्छा, क्वालिटी में मेरा एक भी रिटर्न नहीं आया। जो रिटर्न है वो है आरटीओ का, कि जैसे मैंने आपको बताया रिटर्न नहीं है। हाँ, एड्रेस गलत है। कुछ रिटर्न ऐसा भी आया कि कस्टमर कंफर्म कर देते हैं ऑर्डर, जैसे हम सीओडी होता है तो कॉल करते हैं कि आपका ऑर्डर कंफर्म्ड है, बोलते हैं कंफर्म्ड है। अब वहां जाके जब डिलीवर होता है तो कैंसिल कर देते हैं। अब बहुत से ने ऐसे करा है कि कुछ बोलते हैं कि मैं घर पे नहीं था या घर पे नहीं थी, डिलीवरी वाले ने बोला ओटीपी दे दो, अटेम्प्ट तो 3 होते हैं, उन्होंने बोला ओटीपी दे दो, उन्होंने सीधा आरटीओ में भेज दिया। अब हम कंप्लेंट करेंगे, कुछ होता है नहीं, क्योंकि ओटीपी वेरीफाइड है, तो उसका कुछ नहीं होता। फिर वो बोलते हैं कि सर आप ना
ऐसा करना 2 तारीख को भेज देना या अगले संडे भेज देना। अगले संडे भेजता हूँ, मेरा मूड बदल गया, ये सब मैंने बोला काफी टाइम हो गया। आप नहीं, काफी टाइम नहीं, अगर मैं 4-5 दिन बाद भी भेजूं, हाँ, अगर जिसको लेना नहीं है वो लेगा नहीं, नहीं। वो कुछ बहाने मानेगा। हाँ, अब जैसे बहुत से हैं, मैंने देखा है कि खुद बोल देते हैं कि कोई नहीं, मैंने परचेज कर लिया, अगली बार लूंगी आपसे, ऐसे ऐसे बोलते हैं। करेक्ट। यस, नहीं बिल्कुल, और उसका लोगों से बात करके भी फीडबैक आप कलेक्ट करते हो तो देखिए कंपनी तो मेरी है, हाँ, ठीक है, अगर मैं इस चीज में मेहनत नहीं करूंगा, हाँ, मुझे खुद पता नहीं चलता कि मेरा प्रोडक्ट किस कहाँ पर बिक रहा है हाँ, एंड मेरे कंज्यूमर कौन से हैं, हाँ, तो मैं अगर जब मेरी एजेंसी भी एड चला रही है तो मैं कैसे बोलूँ आपको। बिल्कुल। अब जैसे मैंने एजेंसी को बोला, मैं आप एड से चला रहे हो, ये मेरा कस्टमर ही गलत रीच हो रहा है गाँव में, गाँव वाला तो परचेज करेगा ही नहीं, हाँ, आ भी गया हो तो वापिस भेज रहा है मुझे। हाँ, तो मैंने बोला उनको, एक तो एजुकेटेड को करो आप रीच, हाँ। और जिसका इनकम अच्छी हो या कोई साड़ी देखता हो उन्हीं को करेगा, शॉपर हो। तो जैसे आप एजेंसी से आप भी वर्क कर रहे हो, एजेंसी भी वर्क कर रही है आपके अकाउंट में, तो आप कैसे बोलोगे आपका उनका कोऑर्डिनेशन कैसा है? देखिए कोऑर्डिनेशन तो ऐसा है कि, और व्हाट वर्कड व्हाट डिडंट वर्क? अब तो इनसे तो सब चल रहा है, हाँ, अच्छे वालों से, जो अभी नए वाले हायर करे हमने, हाँ, सब चल रहा है। पहले वाले में बहुत इश्यूज थे। एंड आपका क्वेश्चन कि क्या मतलब एट द मोमेंट अगर आप आज खड़े होकर देखते हो, हाँ, और मुझे बता रहे हो, तो मेरा क्वेश्चन है कि आज की डेट में व्हाट वर्क इन टर्म्स ऑफ लाइक योर पीपीसी जो भी आप एड कैंपेन चला रहे हो, एंड व्हाट डिडंट वर्क? एक तो हम पहली ये है कि हम टारगेटिंग सही कर रहे हैं। हाँ, पहले वाले टारगेट ये कर रहे थे कि ज्वेलरी वालों को, हाँ, मैं बेच साड़ी रहा हूँ, हाँ, स्पा वालों को टारगेट कर रहे हाँ, हैं हाँ। कि आपका वो मेरी ये पहली एजेंसी सेकंड एजेंसी? पहली वाले से। अच्छा। और वो दूसरे ब्रांड्स का भी ये कर रहे थे। हाँ, तो मुझे लगा कि इस ब्रांड के इन्होंने दिखा दिया तो मेरे लिए वर्क कर जाएगा। हाँ, क्या था, इनका अलग तरीका है करने का, हाँ, पर वो मेरे लिए वर्क नहीं करा। हाँ, इन्होंने अच्छी रिसर्च करी, रिसर्च भी करी इन्होंने, प्लस ये मुझे क्रिएटिव देते हैं कि आप ना एड क्रिएटिव मुझे ऐसे दे दो, तो मैं बना के देता हूँ उन्हें। एड क्रिएटिव मैं खुद बनाता हूँ अच्छे, हाँ, क्योंकि मैं एम्प्लॉय को देता हूँ, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर देता है, हाँ, हाँ, और जो मेरे हिसाब से होता है वो अच्छा नहीं बैठता, हाँ, तो मैं खुद बना के सब उन्हें देता हूँ हाँ, कि ये आप इस पे एड चलाओ, वो चलाते हैं। हाँ, और मैं ऐसा बताता हूँ कि अब आप 2000 से नीचे वाली साड़ी पे एड चलाओ, हाँ, क्योंकि सबसे ज्यादा वो बिकेगी। हाँ, अब 3000 पे चलाओ, ये ऑफर चलाओ, तो ऐसे कम्युनिकेशन रहता है। हाँ, प्लस वो वीकली अपडेट रहता है कि मेरा इतना पैसा इन्वेस्ट हुआ, इतना रिटर्न है मेरे पास, ये से, तो ये सब मुझे मिलता है। हाँ। तो एक तो आपने क्रिएटिव आपको खुद बनाना रहा, देन डिपेंडिंग ऑन किसी हाँ, बाकी लोगों पे, एक ये वर्क किया आपके लिए। सेकेंडली कांस्टेंट कम्युनिकेशन एजेंसी आल्सो अपने कांस्टेंट कम्युनिकेशन वर्क करा है, वो बहुत जरूरी है। जैसे पहले एजेंसी तो 15 दिन तक बात नहीं हो पाई, और यहाँ पे कांस्टेंट कम्युनिकेशन चल रहा है। तो कांस्टेंट कम्युनिकेशन मतलब क्या हुआ? कांस्टेंट कम्युनिकेशन मतलब, अब एक बात मानो, 3 दिन कैंपेन चला, हाँ, अब एजेंसी भी एनालिस्ट करी, मैं भी कर रहा हूँ। हाँ, एजेंसी वाला तो आराम से काम करेगा अपना, जब हाँ, तक उससे मैं बोलूंगा नहीं, हाँ, उसे तो पैसा मिल रहा है, हाँ, पर ब्रांड तो मेरा है ना। हाँ, मैंने सब रिसर्च करा, मैंने सब देखा, हाँ, कस्टमर्स को कॉल करके पता चला मुझे हाँ, कि ये तो कस्टमर्स ही ऐसे हैं, रेलेवेंट नहीं है। और जो मेरी, आपका काम है एड चलाना, जब मेरी एड्स ही गलत कस्टमर पे रीच हो रही है तो परचेज कैसे आएगा मेरे पास, ये मैं देखता हूँ। प्लस मैं ये भी देखता हूँ कि मेटा खोल के कि एड टू कार्ट हुआ तो कन्वर्ट क्यों नहीं हुआ, और कितने एड टू कार्ट आए, क्या कॉस्ट पर एक्विजिशन आ रहा है, ये सब चेक कर लेता हूँ मैं। तो इसमें आपको कैसे आइडेंटिफाई किया एड टू कार्ट हुआ, कन्वर्जन क्यों नहीं आया, वो तो फिर आपने क्या मतलब देखिए, मैंने इनसाइट्स निकाले? चेकआउट चेंज करा अपना, ठीक है, वन क्लिक चेकआउट चेकआउट चेंज करा मैंने, हाँ, ऑफर देना चालू करा, हाँ, ठीक है, ऑफर देना चालू करा। ऑफर क्या? जैसे ऑफर जैसे आप अगर प्रीपेड लोगे तो आपको 10% ऑफ डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप एक और प्रोडक्ट ऐड कर लेते हो तो 15% हो जाएगा, वो 3 कर लेते हो तो 20% हो जाएगा। ऑफर निकाले, ठीक है, ग्रेट। ये कर रखा था। हाँ, प्लस मैंने कर रखा है कि बीच में तो मैंने पार्सल भी करा था, वहां से हमारा कन्वर्जन कम आया। हाँ, कोई नहीं चाहता कि पार्सल में पहले पैसे दूं 200 रुपए, हाँ, फिर मेरे पास प्रोडक्ट आए। हाँ, और तो सीओडी, फुल सीओडी में वर्क कर, फुल सीओडी मैंने ऐसे कर रखा है कि फुल सीओडी को चार्ज है मेरा 200 रुपए। हाँ, तो कस्टमर ये भी सोचता है कि अगर मान लो मेरा प्रोडक्ट 1000 रुपए का है, अब अगर सीओडी करेगा तो 1200 का पड़ेगा, और अगर प्रीपेड कर देगा तो 900 का पड़ेगा, तो 300 रुपए का बेनिफिट है ना, बेनिफिट हो गया, तो वो करता ही है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको बताया, आज सुबह ऑर्डर आया, 13,000 का ऑर्डर था, उन्होंने प्रीपेड करा, उन्हें 20% डिस्काउंट मिला, एंड शी पेड, वो भी हैप्पी, आप भी हैप्पी, हाँ, दोनों हैप्पी। अब एक कस्टमर के लिए 2500 रुपए बहुत होता है, 2500 में एक और साड़ी आ जाएगी उसकी, हाँ, बिल्कुल, तो बहुत, तो प्रीपेड ही करेगा तो। और ये दिखाना भी तो पड़ता ना कस्टमर को बेनिफिट है, तो बेनिफिट है, यस। एक ये मैं बताता हूँ, एक ना ये कंज्यूमर माइंड है, हाँ, ये मैं अपने रिटेल बिजनेस से सीखा हूँ। हाँ, अब हमारी शॉप पे था कि फिक्स प्राइस, हाँ, और मैं पापा को बोलता था कि पापा कि चाहे आप 10% बढ़ा दो, अब आप दे दो डिस्काउंट में 15 करके, 10% करके दे दो, कस्टमर कन्वर्ट होगा, फिर दोबारा आएगा, आपका एक कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट होगी वो आपकी, तो
कन्वर्ट तो आएगा आपके पास, आपकी सेल्स भी बढ़ेगी। हाँ। तो ये सब मुझे एक्सपीरियंस उससे आ गया। और हिट एंड ट्रायल भी किया आपने कुछ? हिट एंड ट्रायल कराया उधर। कराई कुछ? हाँ। तो कुछ ऐसी चीज बताओगे जो वर्क नहीं की? एक तो आपने कहा लैक ऑफ कम्युनिकेशन प्रीवियस एजेंसी के साथ, हाँ। बट इस एजेंसी के साथ ऐसा कुछ चीज है जो वर्क ना कराओ? देखिए या नॉर्मली भी आपकी जो बिजनेस की जर्नी है अभी तक? देखिए बीच बीच में ऐसा हुआ है, हाँ। कुछ कैंपेन्स होते हैं जो हाँ। वर्क नहीं करते हैं, हाँ। और कुछ होते हैं कि फॉर एग्जांपल अब स्टार्टिंग में कभी कॉस्ट पर एक्विजिशन मेरा 1000 रुपये भी आ रहा था। अब मुझे 1500 की साड़ी बेचने में 1000 रुपये लग रहा है, तो मेरा तो लॉस ही, हर चीज लॉस उसमें। तो एक तो ये वर्क नहीं करता, तो मैं खुद देख के करता था ये। फिर बीच में ऐसे मैं बोलता हूँ कि मैंने ये सोचा हुआ था कि मैं ना प्रीपेड करूंगा, क्योंकि मुझे स्टार्टिंग में वो नहीं चाहिए, रिटर्न नहीं चाहिए, ना आरटी चाहिए, ना मुझे कुछ झंझट चाहिए। हाँ। तो इसमें एक तो मेरा कन्वर्जन बहुत कम आया, क्योंकि प्रीपेड कोई नहीं चाहता इंडिया में, सब सीओडी माइंडसेट के। उसके बाद मैंने पार्शियल भी करा, पार्शियल करके देखा, पार्शियल में ऑर्डर्स आए पर उस लिमिट तक नहीं आया जो मुझे चाहिए थे। फिर मैंने ये सोचा कि मैं सीओडी करता हूँ, और उसमें एक मैट्रिक्स होता है कि आप ना उस कस्टमर्स को आप हाइड कर सकते हो, या आप उसको पार्शियल सीओडी उससे कर सकते हो जिसका आरटीओ रिस्क ज्यादा है। अच्छा। या जिस पिन कोड पे आरटीओ रिस्क ज्यादा है। हाँ। इस कंज्यूमर पास्ट 30 या 7 डेज में रिस्क ज्यादा या वापस करा रिटर्न। उसी वेबसाइट पे, आपकी वेबसाइट पे कहीं भी वो क्या होता है, जो चेकआउट है ना मेरा, हाँ, तो वो चेक कर लेते पूरी ऑल ओवर इंडिया। मेरा ब्रांड तो है नहीं, सबके ब्रांड्स हैं, सब कर रहे हैं, तो इनसाइट्स होते हैं। तो उसमें फिर आपने यूज किया और उसमें आपको थोड़ा सा वो खेला। उसमें मुझे आप मैं बोलूंगा, जैसे उसमें डिस्काउंट भी शो कर देता ना कि आप 500 रुपए सेव कर रहे हो, तो मुझे लग रहा है कि अभी जो मैंने ऑब्जर्व करा है, मेरा पेड ऑर्डर ज्यादा आ रहा है प्रीपेड ऑर्डर, तो इसमें मुझे बेनिफिट मिलाएगी। ग्रेट। तो मेरे लिए एक तो पार्सल सीओडी काम नहीं करा मेरे लिए। हाँ। एक मेरे लिए बस प्रीपेड करना, हाँ। ये काम नहीं करा बिकॉज सीओडी था। और दोनों रखे तो वो फिर प्रीपेड ज्यादा हो गया अगर दोनों रखे तो। हाँ। और सिंगल चेकआउट भी वर्क किया आपके लिए? सिंगल चेकआउट तो मेरे लिए वर्क रहा है। और एक और आपने बताया कि डायरेक्ट कम्युनिकेशन विद एजेंसी, मतलब अगर वो 3 दिन का है तो कोई नहीं, आप डेली चेक कर रहे हो, उनको अपडेट दे रहे हो? मैं अपडेट उनको खुद अपडेट देता हूँ मैं। तो क्या उनको कॉल करते हो, व्हाट्सएप करते हो? बस व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है हमने। हाँ। एंड उस पे रीच करते हैं जितने, और रिप्लाई करते हैं। फाउंडर भी है उस पे। हाँ। अच्छा, फाउंडर भी है? हाँ, 2 फाउंडर्स हैं, वो देखते हैं कि रिस्पांस सही आ रहा है ना। तो रिस्पांस किसका फास्ट आता है, फाउंडर्स का आता है या नॉर्मल? वो तो जो मेरी एड्स देख रहा है मुझे, बस वही करता है। बाकी मुझे कुछ होता है कि ये वर्क क्यों नहीं कर रहा, फिर मैं फाउंडर से पूछता हूँ, जो हेड ऑफ मार्केटिंग है वो भी फाउंडर ही है, तो मैं सीधा उनसे बात करता हूँ। तो डायरेक्ट रीच भी लेना। सेकेंडली आपने ये भी बोला था कि जो एजेंसी आपने सर्च करी, दे आर लाइक वर्किंग विद स्टार्टअप, नॉट लाइक बिग ब्रांड्स। हाँ, अभी वो बिग ब्रांड्स के साथ नहीं कर रहे हैं। एंड मेरा ये भी था कि मैंने स्टार्टिंग में देखा, मैं भी स्टार्टअप हूँ, जो बिग ब्रांड है वो तो पहले से 5-6 साल हो गए सेटअप है, अब तो उनकी सेल्स आई रही होंगी, पर स्टार्टिंग में सेल्स लाना इज वेरी टफ। तो मैंने बस उन्हीं को रीच करा जो सेल्स ला के दे सके मुझे, और मैंने बस उनसे डील करा। सेकेंडली एक और आपने जर्नी बताया कि 8 महीने तक आपने वेबसाइट बनाई, पूरा जो भी करना था ऐसे करा, और उसमें विदाउट एनी सेल। तो वो जर्नी कैसे रही आपकी? मतलब मैंने आपने अभी रिसेंटली अपनी जो यूपीएससी का एग्जाम, मतलब यू डिडंट, आपने मन बना लेके आगे नहीं पढ़ना, फिर बिजनेस स्टार्ट किया, 8 महीने तक नो सेल। तो क्या पीरियड था आपका, मतलब फैमिली के साथ, अपनी भी, एंड देन? देखिए पीरियड तो ऐसा था कि चिक होती थी। हाँ। किसके साथ चिक? फैमिली में वो तो होती है कि आप कुछ कर नहीं रहे, वहाँ भेजा था करने के लिए, पढ़ाई भी छोड़ दी है, और कुछ सेल्स नहीं आ रही। जब जुलाई में सेल हुई 15,000 की, 15,000 रुपए कमा रहा तो इसमें से कितना तेरा कन्वर्जन होगा? बिल्कुल। प्रॉफिट भी कितना होगा? मैं अभी तो प्रॉफिट भी नहीं हुई, तो लॉस भी नहीं। तो स्टार्टिंग में ये था, बट आफ्टर एंड उसी दौरान 8-9 महीने कुछ सेल्स नहीं आई। डिमोटिवेटर तो मैं धीरे धीरे था, बट वो है कि एक तो पैसा चाहिए था, गर्लफ्रेंड ने भी हेल्प करा उसमें धीरे धीरे, ठीक है। और फिर ये था कि यार जब मुझे करना ही बिजनेस है तो मैं करके ही मारूंगा, मैं हार तो मानूंगा नहीं, जो भी करता हूँ पूरे उससे करता हूँ। एंड टाइम लगेगा, सबको लगता है। कुछ बुक्स पढ़ता था एंड पॉडकास्ट देखता था, 1-2 साल में तो चेंज होगा ही कुछ भी चीज, तो आपको पेशेंस तो देना पड़ेगा। बस दिमाग में रखा कि पेशेंस चाहिए, मेरे में पेशेंस बिल्कुल नहीं थी कि चाहिए तो अभी चाहिए। और आज के जनरेशन में ये बहुत है कि पेशेंस नहीं है, मुझे एकदम ओवरनाइट सक्सेस चाहिए, पर वो एकदम नहीं मिलती ऐसे। करेक्ट। और एक कहावत भी ना, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। करेक्ट, ग्रेट। तो एंड सेकेंडली आपने एक और चीज बताई कि जो आपका इनिशियल था कि हाँ 10 लाख रुपीज लगेंगे, और जबरदस्ती का मन में माइंड ना रखा, तो वो अमाउंट तक कैसे पहुंचे? देखिए मैं आपको बताता हूँ,
10 लाख ऐसे था कि हाँ। साइड बनानी पड़ेगी, 50,000 उसमें मिल जाएगा, हाँ। सेल्स चाहिए, हाँ, एकदम ग्रो होना है, हाँ, और फोटो शूट्स भी करवाने पड़ेंगे, हाँ। मार्केटिंग एजेंसी हायर करनी पड़ेगी, सब करना पड़ेगा। बीच में मैंने कुछ ना एजेंसी से बात करना चालू कर दी थी मैंने। हाँ, बहुत नई एजेंसी से बात करी मैंने। हाँ, तो एक ने मुझे बोला, वो मेरे फ्रेंड जी थे, कि बहुत देर बात हुई उनसे कि बस आप स्टार्ट कर दो। मैं उनको टालता था कि पहले तो मैं एक्सपीरियंस ले रहा था उनसे हाँ, कि मुझे नॉलेज मिलता है बस। हाँ, तो एजेंसी थी, मार्केटिंग एजेंसी थी वो। मार्केटिंग, वो भी बहुत नई एजेंसी थी, वो खुद ही फाउंडर थे। तो मैंने उनसे बोला कि, उन्होंने पूछा कब स्टार्ट कर रहे हो? मतलब स्टार्ट में करूंगा 2 महीने में, 3 महीने में। कितना पैसा है? अब दिमाग में आया कि कितना पैसा है मेरे पास। मैंने ऐसे बोल दिया 5 लाख रुपए। फिर मुझे बताता था मेरे पास पैसा तो है नहीं। तो उन्होंने बोला आप ये मत सोचो, आप बस स्टार्ट कर दो। वो सोचते हैं उनका कस्टमर बन जाएगा, वो हाँ। कभी स्टार्टअप है। हाँ, तो मैंने बोला ठीक है, मैं आपसे बात करता हूँ। फिर मैंने ये बात उन्होंने बोली कि अभी स्टार्ट कर दोगे ना तो जल्दी ग्रो जाओगे। अब जब 2 महीने बात करोगे, आप इतने बहुत कुछ कर चुके होगे 2 महीने में, तो आप स्टार्ट तो करो कम से कम। फिर मैंने बोला यार ये बात तो बिल्कुल ठीक है, मैं कहीं से तो स्टेप करता हूँ, लेता हूँ। फिर मैंने एजेंसी को बोला कि यार मेरे पास पैसे तो है नहीं, और ना मैं ऐसे कर रहा हूँ, मैं बना लेता हूँ, मेरे पास 10-15 हज़ार रुपए में तब तक कर दूंगा, ठीक है? आप ना ऐसा करना कि परसेंटेज बेसिस पे ले लो मेरे से। तो उनका कुछ रिप्लाई नहीं आया, सिंग करके छोड़ दिया। तो मैंने सोचा कि यार पता है तो कोई ऐसा मुझे अप्रोच करेगा नहीं, तो मैं खुद ही करता हूँ सब। मैंने सब अपनी साइड बनाना चालू करी, सब करा, एंड सब सेट हो गया। वो टाइम लगा मुझे, पर अब सब अच्छा है। ग्रेट। नहीं, बिल्कुल ठीक है। और एक होता है ना, इससे बात करके यू गेट टू नो अबाउट बिजनेस। जैसे आपने सर्च किया, बैकग्राउंड वेरीफाई किया सबका, कस्टमर से बात करी। अब जब नेक्स्ट टाइप करोगे तो यू विल बी डबली प्रिपेयर्ड ना, प्रिपेयर्डनेस। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जो मैंने पूरा 1 साल में कराई है, मैं आज वो 2 हफ्ते में बिजनेस खड़ा कर दूंगा। तो इतना मुझे एक्सपीरियंस मिल गया। 1 महीने में तो इतने सेल्स करके छोड़ दूंगा मैं। तो इतना आपको एक्सपीरियंस मिल जाता है फिर। क्या बिल्कुल, हाँ, कि अब वो पता था कि जब तक तो कुछ नॉलेज नहीं थी इतनी, अब सब नॉलेज है, सब पता ही ऐसे ये होगा। सेकेंडली आपने बताया कि आपने इंस्टाग्राम पे अपने भी वीडियो बनाए फेस वैल्यू की। आप कुछ बता रहे थे बिफोर दिस पॉडकास्ट स्टार्टेड कि अपना फेस वैल्यू होना भी बहुत जरूरी है ब्रांड के लिए। ऐसा क्यों? तो देखिए आज के जमाने में ना फाउंडर्स ब्रांड ज्यादा चल रहे हैं। एक और उन पे ट्रस्ट भी ज्यादा होता है ऑनलाइन। ऑनलाइन तो पहले कोई कस्टमर ट्रस्ट नहीं करता, स्कैम भी बहुत होते हैं। तो अगर एक फाउंडर का फेस होता है ना, तो हाँ ये फाउंडर है, एग्जैक्ट है, और प्रोडक्ट अच्छा हुआ इसका, एक तो ये वैल्यू होती है। फिर स्टार्टिंग में तो बस मैं ऐसा बना रहा था कि कुछ इनकम आ जाए मुझे और थोड़ा मैं फेमस हो जाऊं, तो मैं ब्रांड चालू कर दूंगा, और जो मेरी ऑडियंस होगी ना मुझे वही सेल्स लाके देगी। जैसे फॉर क्रिएटर्स का ब्रांड रेफरल करके करेंगे, वो रेफरल भी करेंगे दूसरे को। क्रिएटर्स का ब्रांड है। अब लो जो फ्लाइंग बीस्ट है, ठीक है, इन्होंने अपना बनाया एंड इन्होंने सेल्स करी अच्छी, तो एकदम सब इनके जितने भी फॉलोअर्स थे उन्होंने खरीदा। तो मैं चाहता था कि जब मैं ब्रांड बनाऊं ना, तो मेरे चैनल पे सेल करोगे, दिखाओगे, करेक्ट, मेरे फॉलोअर्स खरीदेंगे ऐसे। तो ये मोटिव था। तो अभी क्या सोचते हो इस बारे में? अभी सोचता हूँ कि मुझे करना तो है। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि जो हमारा ब्रांड का कुछ पार्ट है ना, हम वो इंश्योर करते हैं कि जो प्रॉफिट है वो अच्छी बला में जाए। तो अच्छी क्या जाए? डोनेशन में जाए, कि सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट कर चुके हैं, वुमेन्स को एजुकेट करें, चिल्ड्रंस को करें, फूड प्रोवाइड कर सकें। तो मैं ना, मेरा सपना ये है कि मैं चाहता हूँ ये मैं हर रोज करूँ, और इंडिया की हर सिटी में करूँ, कोई भूखा नहीं सो पाए। तो मैं चाहता हूँ। तो ये मुझे लगता है कि धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं, और कुछ आने वाले साल में ना इस चीज में बहुत बड़ा करेंगे, और देखिए कैसे होता है सब। ग्रेट। जहाँ चाह हमारा ग्रेट। तो इसके साथ आपने जैसे आपने बोला कि अपना भी ब्रांड, फेस ब्रांड बनाने की, फेस वैल्यू के साथ अपना भी सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम वगैरह पे चालू किया। सेकेंडली एक पीपीसी कैंपेन के लिए एजेंसी हायर करी, परफॉर्मेंस मार्केटिंग के लिए। आपने इन्फ्लुएंसर्स को भी बार्टर सिस्टम पे आप बता रहे थे कि इनको, तो इन सब चीजों में क्या चीज आपको लगता है और कर सकते हो, लाइक विच वुड वर्क मोर? देखिए इसमें ना मैं एक तो मैंने आपको तब बोला कि मुझे ना अपने कंटेंट पे ध्यान देना है। ठीक है, कंटेंट मेरा अच्छा हो। आज के जमाने में कंटेंट और मार्केटिंग सबसे मेन तो यही है। और इस चीज से मेरी सेल्स आएगी, कस्टमर आएगा, ये चीज है। एंड मोर तो मुझे देखिए, मुझे यही करना है कि बस ब्रांड का थोड़ा स्केल बढ़े। 3-4 महीने में मैं मार्केट प्लेसेस पे जाऊं, और उसके बाद में स्टोर्स पे जाऊं, उन्हें ऑफलाइन एक्सपीरियंस दूं मैं उन्हें। तो मुझे ये जर्नी क्रिएट करनी है। करेक्ट। तो मार्केट प्लेस प्रेजेंस और इंक्रीज करना है। दिस इज व्हाट यू सेइंग। यस।
सेकेंडली आपने एक बोला कि कंटेंट से क्या मतलब, थोड़ा और डिफाइन ये करिए। कंटेंट बताता हूँ ना, कंटेंट अगर कोई कस्टमर के पास आ रहा है, हाँ वो सबसे ना, अगर आप कुछ वीडियो देखते हैं ना, आपके दिमाग में रहता है वो, हाँ वीडियो देखेंगे हाँ तो वो एक कस्टमर के ना दिमाग में बैठा रहेगा, हाँ और वहीं से मेरी जर्नी चालू होगी। एंड आज तो सब फोन चलाते हैं सारे, हाँ। सब रील स्क्रॉल करते हैं, हाँ और अगर मेरी भी दिख जाएगी, मुझे फॉलो करने लग जाएंगे, हाँ तो उनके दिमाग में बस वही है, एक कस्टमर बिहेवियर होता है हाँ, shopping मतलब वाला, कुछ तो डिफरेंट वीडियो या कंटेंट जो है अलग हो, हाँ, अलग कुछ। थोड़ा। एक और आपने बताया कि आपका प्रोडक्ट ही आपका एक्सपीरियंस है, यस, थोड़ा बताओगे इस बारे में, हाउ इज योर प्रोडक्ट डिफरेंट और एक्सपीरियंस? देखिए, पहली बात तो हम ये इंश्योर करते हैं कि हम हाँ प्रीमियम हाई क्वालिटी एट अफोर्डेबल प्राइस दें। हाँ तो मैंने जो 7-8 हजार का बेच रहा था ना, हाँ। जो सेम चीज, वो मैं उसी प्राइस पे रेंज में बेच रहा हूँ। किस प्राइस रेंज पे? जो मेरी 1200 की साड़ी है, हाँ हाँ वो मैं आपको एक पीपीटी भी दिखा दूंगा, अगर आपको डालना है इसमें डाल देना। हाँ वो मैं फाउंडर्स को भेजता था, हाँ वो लोग 7-8 हजार में बेच रहे हैं हाँ सेम चीज। हाँ मैं बताता हूँ सूरत में क्या चीज होती है। जैसे मैंने फोटोशूट करा लिया, हाँ सब फोटोशूट नहीं करा सकते, हाँ तो जो चीज फेमस होती है ना, वो सर्कुलेट होने लग जाती है हर जगह। हाँ अब वही चीज कॉपी हो जाएगी। हाँ मैंने 1000 में बनाया, दूसरा वाला 900 में बना देगा, हाँ फिर 900 वाला उसे तोड़ के 700 में बनवाएगा। हाँ तो धीरे धीरे एक तो क्वालिटी भी कम हो जाती है उसकी, एंड वो जेन्युइननेस नहीं बनती। पर फोटो वो वही लगा के बेच रहे हैं मेरे, पहले वाली। स्टार्टिंग वाली। हाँ हाँ अब आप जब भी किसी ना किसी के साथ को स्कैम हुआ होगा ऑनलाइन में, हाँ आपने मंगाया कुछ प्रोडक्ट, कुछ ना गड़बड़ आ गया, बेकार आ क्वालिटी बेकार है, ये हाँ। प्रोडक्ट डिफरेंट आ गया। हाँ, या आप रिफंड डाल दोगे, हाँ ठीक है। तो ये एक तो मैंने ये कट करा। हाँ और मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, जब मैं सूरत में था, हाँ तो वहीं पर एक मैन्युफैक्चरर है हाँ। जो यूट्यूब पे बहुत फेमस है। हम्म, अब वो ऐसे बना के बेचते हैं कि हम मैन्युफैक्चरर हैं, पर ले हमसे रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं वहीं पर बैठ के, हाँ हाँ क्योंकि वो तो मैन्युफैक्चर नहीं करते। तो हाँ। सब 100 आई थिंक 100-150 मैन्युफैक्चर से लेके सब लेके वो खुद बेच रहे हैं। हाँ अब वीडियो ऐसे बनाते हैं कि 800 रुपए की साड़ी 80 में, 800 रुपए की साड़ी 80 में, ठीक है। हाँ। मैंने उनको बोला, भैया कि तुम ये साड़ी मेरे से 1500 के लिए जा रहे हो, हर समय कैसे? और आपने वीडियो 500 रुपए वाली बनवाई है। हाँ मैं हाँ लगा रहा हूँ। हाँ तो उन्होंने ये कैसे कर रहे हो यार? कह रहा भैया ये तो कस्टमर खींच के ला रहे हैं ना हमें से, कि अच्छा। इतनी की साड़ी है। हम्म, मतलब अगर वही कस्टमर आ जाए आपके पास कि मुझे यही साड़ी चाहिए, तो क्या बोलोगे? कह रहे हैं भैया आज तक एक कस्टमर तो ऐसे आया नहीं जो वही साड़ी मांगे, हाँ। और अगर आता भी तो बोल देंगे कि डिमांड इतनी थी, बिक गया वो। ओ तो ऐसे बहुत फ्रॉड हो रहे हैं, हाँ। दिखाया कुछ, दिखाया मिला कुछ। एंड मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर आप चांदनी चौक जाओगे, हाँ ठीक है, कस्टमर क्या सोच के आता है, होलसेल मार्केट है। हाँ अब वो पूरा रिटेल बन चुका है। हाँ अब कस्टमर को इतना लूटते हैं वहाँ, हाँ 15,000 का लहंगा आपको 60 का बोलेंगे, 50 का बेच देंगे। हाँ तो ये चल रहा है आजकल सब मार्केट में। हाँ। तो सबको अपनी जेब में पैसा भरना है। तो अगर हम कंज्यूमर को, ग्राहक को बोलो, ग्राहक जाओ, तो क्या करे वो? लाइक हाउ शुड ही रिसर्च? अभी जैसे आपने बोला कि 1000 का है, फिर 900 हुआ, फिर 700 में भी हो गया, उसी में तो मेरा कंटेंट मुझे हाँ। बेनिफिट करेगा। कैसे करेगा? मैं वो कंटेंट पे कस्टमर को नॉलेज दूंगा। हाँ, जैसे दूसरा कस्टमर है, दूसरा बोला ना, हमने 500 में बनाया वीडियो जो भी आपको हाँ। 1500 को लेके, तो वो आइडेंटिफाई कैसे करेगा कि ये वीडियो आपका वीडियो जेन्युइन है या उनका वीडियो जेन्युइन है? देखिए, अगर मैं एज अ डायरेक्ट फाउंडर बना रहा हूँ, हाँ। ठीक है, और बस वो कस्टमर ना, एक तो मेरा ऑनलाइन बिजनेस है अभी, हाँ मैं उस पे वीडियो बना दूंगा, लिंक भी कर दूंगा, हाँ चाहे मैं स्क्रीनशॉट भी डाल दूंगा, हाँ मेरी साइड पे प्राइस तो वही रहेगा ना, चेंज तो नहीं हो रहा। हाँ, जो वीडियो पे बोला है वो वीडियो पे रहेगा, इंस्टेंटली दिख जाएगा। इंस्टेंटली दिख जाएगा। हम्म, और मैं एक कंज्यूमर बिहेवियर उसे एक बार बता दूंगा ना, एक बार परचेज कर लेगा, तो रिपीट कस्टमर आएगा कि हाँ यार जो बात बोलता है वही देता है। हाँ फिर प्लस एक एक्सपीरियंस मेरा इसमें बढ़ेगा, जब हम हाँ। सोच रहे हैं 1-2 साल बाद जब हम ऑफलाइन चले जाएंगे, हाँ तब ऑफलाइन मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो जाएगा। हाँ और ऑफलाइन में तो हम कॉस्ट कटिंग भी कर सकते हैं, हाँ। ऑनलाइन में तो थोड़ा मार्केटिंग का पैसा लग जाता है, पर ऑफलाइन में तो वही साड़ी जो 3000 की बिक रही है, मैं करेक्ट। और कई बार फाउंडर बोलता है तो दिल की आवाज भी सुनता कर, ऐसा नहीं है कि कस्टमर नहीं सुनता। हाँ, ये होता है। तो जो वेव्स है, एक आप ये बता रहे कि आप मैनिफेस्टेशन पे बहुत बिलीव करते हैं, थोड़ा बताएंगे हमारे व्यूअर्स को? मैं मैनिफेस्टेशन पे बहुत बिलीव रखता हूँ कि मैं सोचता हूँ कि जो मैं सोचता हूँ ना, वो हो हाँ। सकता है। हाँ जैसे कि एक तो मैं न्यूमरोलॉजी हाँ नंबर 7 भी हूँ केतु का, हाँ तो मेरी इंट्यूशन पावर बहुत तेज है मेरी, हाँ तो मुझे लगता है कि जो होने वाला है वही होगा, हाँ और ये मैं ऑब्जर्व कर चुका हूँ बहुत चीजें। हाँ और ये धीरे धीरे एक्सपीरियंस से पता चला है कि अपनी दिल की सुनो, जो हो रहा है सब चलने दो, सही हो रहा है। तो ये मैनिफेस्टेशन ये रही है। और जब तक आप खुद बड़ा नहीं सोचोगे ना, उस तक आप पहुंच नहीं पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने सोचा था कि 10 लाख रुपए लगेंगे, अगर मैं वो सोच के बैठता या कुछ स्टेप नहीं लेता मैं कि मैं कुछ तो करूं, तो मैं कर ही नहीं पाता।
करेक्ट। और अगर दिमाग में ये होता कि मुझे बिजनेस करना है, चलिए तो मैंने करा है, अगर नहीं होता तो नहीं कर पाता, मैं पढ़ता रहता अभी तक मैं। तो बड़ा सोचना ही बहुत जरूरी है। बड़ा सोचना तो बहुत जरूरी है, आप बढ़ ही सकते उससे आगे। तो आज की डेट में कैसे बड़ा सोचे, क्या प्रैक्टिस आप नॉर्मल, अगर मैं आपसे पूछूं कुछ ऐसी प्रैक्टिस है जो हमारे व्यूअर्स आपसे स्टार्ट कर सकें? देखिए प्रैक्टिस तो अगर पहली बात है ना, तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि पहली बात तो एक डिसिप्लिन रखो अपने अंदर, एक नेवर गिव अप एटीट्यूड रखो पहले तो। ठीक है, मैनिफेस्टेशन ऐसा नहीं है 1 महीने वर्क कर जाएगा, टाइम लगता है। अब मुझे अभी तक याद है, मैं इस पॉडकास्ट पे बोल रहा हूँ कि मैंने सोचा था मैं पॉडकास्ट पे जाऊंगा, ये मुझे हो गया आई थिंक 6-7 महीने हो गया मुझे। मैं रोज सोचता था कि मैं बड़े बड़े पॉडकास्ट लेता हूँ, मुझे उस पे सब पे जाना है, कि मैं इसके पॉडकास्ट पे आ रहा हूँ, ये हो रहा है, मैंने घर ले लिया है, मैं सब आंख बंद करके सब करता हूँ ये सब। पर वो धीरे धीरे मुझे पता है कि मैं आज पॉडकास्ट पे आ गया। अब ये मैंने मैनिफेस्ट करा था बहुत पहले, अब मैं बीच में तो ये बताता हूँ कि मैंने छोड़ दिया था ये वाला सीन, और पता नहीं वो होगा तो हो गया धीरे धीरे। मैं भी सोचता था कि कुछ हो ही नहीं रहा यार, इतने गुरु बैठे हैं सब ये देते हैं इंस्टाग्राम पे, कुछ होता ही नहीं है। पर धीरे धीरे मेरा सब होने लग गया। मैंने सोचा था कि मैंने लिखा भी हुआ है कि मैंने सोचा था कि इस दिसंबर में 1 करोड़ की सेल करूंगा, पिछले साल सोचा था ये। फिर धीरे धीरे 15 लाख पे आ गया था मैं सीधा, फिर अब की बार में 10 लाख पे आ गया था, और मैंने 10 लाख पे क्लोज कराया। अच्छा, हाँ, पूरा 10 लाख पे मैंने क्लोज कराया, और जो मैंने बोला था वही हुआ। तो मैंने सब अपने गोल्स भी लिख रखे हैं कि अब आगे क्या करना है हमें। कभी कभी तो मुझे सपने भी आते हैं कि मैं मुकेश अंबानी के साथ बैठा हूँ, तो मैंने डेट भी लिख रखी है कि 2 फरवरी मैं इसके साथ बैठा हूँ, और फिर इतने फरवरी में इसके साथ बैठा हूँ, मैं सब लिख रखा है वो सारा। तो एक बार ना एक कॉन्फिडेंस आता है कि यार यूनिवर्स भी सपोर्ट कर रही है उस चीज को मेरे को, और इंट्यूशन वो आता रहता है। तो फिर आप ये ढूंढते हो आसपास के राउंड में कि प्रूफ ढूंढते हो हमारे सक्सेसफुल होने का? हाँ, ये मैं प्रूफ ढूंढता हूँ कि मैं सक्सेसफुल हूँ, कि यूनिवर्स मुझे सपोर्ट कर रही है कहीं ना कहीं। अब आप फिर आप सपोर्ट करने का प्रूफ देखते हो? यस, फॉर एग्जांपल कभी मेरा डाउनफॉल भी आया, मैं देखूंगा कि मैं इस चीज से तो सीख रहा हूँ मैं, क्योंकि आदत बन चुकी है ना सपोर्ट करने वाला प्रूफ देखने का। आपको हमेशा पॉजिटिव तो सोचना पड़ेगा। देखो अब आप अगर एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस कर रहे हो तो पॉजिटिव लेके चलो, एंड बिलीव रखो हो ही जाएगा। बिल्कुल। यस, ये भी कहते हैं ना, आई थिंक रॉजर फेडरर का था कि even he lost like 45-50% of games, yes, and he still was the number 1. yes. तो ऐसा नहीं कि सारे जितने पे ही आप नंबर 1 बनोगे, 50% गेम जीतोगे तब भी नंबर 1 बन सकते हैं। देखिए जब उसने वो 50 गेम खेले, उसे अपनी गलती तो पता चली ना, कहाँ थी मेरी गलती, और मैं से वो सीखा कि हाँ मुझे ये चेंज करना है, मुझे प्रैक्टिस करना है, ओपोनेंट यहाँ इस जगह मारता है, मुझे यहाँ भी दौड़ना है, तो उसे वो पता चला ना उस चीज का। करेक्ट। और अब कौन सा गेम जीतते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, कि आप और क्या देख रहे हो, दैट्स वेरी ग्रेट। और सेकेंडली आपको जैसे आपने स्टार्ट किया, आपके फादर थे रिटेल बिजनेस में, और फिर भी आप 2 साल आपने यूपीएससी की ट्राई की, फिर दोबारा से बिजनेस स्टार्ट किया। यस। तो आज आपको क्या कैसा महसूस होता है, लाइक हाउ आर यू फीलिंग टुडे? जैसे आपके फादर ने भी बोला था कि अपने पैर पे तो खड़े हो ऑलरेडी, बट आज में क्या कन्वर्सेशन है घर पे, फैमिली सर्कल में, फ्रेंड सर्कल में? देखिए खुश तो बहुत होता है, जिस फ्रेंड्स ने सपोर्ट नहीं करा था, अभी मुझे साथ में मिले थे तो बोले थे कितनी सेल्स करते हो, मतलब मैं 10 लाख की सेल्स करता हूँ, और मैंने उसे 10,000 रुपए मांगे थे, तू मुझे 10,000 रुपए दे दे और मैं तुझे डबल करके दूंगा, तू मुझे हर महीने 10,000 रुपए देता रही हो, अगले साल वो डबल कर दूंगा। आप क्या ना एक फ्रेंड का है कि वही बात थी कि हाँ ग्रेट। हाँ, तो एक तो वो अच्छा लगता है कि चलो अब सब मेरे हाथ में, मैंने सब किसी लिया नहीं, तो आई हैव मेड इट। हाँ, आई हैव मेड इट। और घर वालों से बोलते थे तू क्या कर रहा है, जब स्टार्टिंग बोलते थे 15,000 की सेल्स, अब बोलते तू इतना कर रहा है, तूने बहुत अच्छा कर रहा है, अब सब अच्छा लगता है कि सेट हो गया, सब खुश है। करेक्ट। और मैं बोला हुआ कि पापा अगले साल घर लेके डाल दूंगा, सब कर दूंगा मैं, चिंता मत करो आप, अब मैं खुद अपनी लाइफ बनानी करो, करना है, मेरे सपने बड़े बड़े हैं सब, मैं सब कर लूंगा। ग्रेट। तो चलो ग्रेट, तो अभी फाइनल राउंड ऑफ दिस पॉडकास्ट, रैपिड फायर क्वेश्चंस। यस। यंगर सेल्फ को एक एडवाइस दोगे तो क्या दोगे? देखिए मैं एडवाइस दूंगा कि स्टार्ट अर्ली, जितनी पहले स्टार्ट कर लेंगे ना, मैं बोलता हूँ आपको, मेरा सपना था कि मैं 16 साल की उम्र से स्टार्ट करूँ, जैसे मैंने 10th में बोल दिया था, तो स्टार्ट अर्ली, और जितना अपने मन की सुनो जो करना है आपको, सिंपली। ये तो कोई दैट्स ग्रेट। और अगर आप डोरी का कोई ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहो किसी सेलिब्रिटी को, तो वो कौन होगा? देखिए ब्रांड एम्बेसडर तो मैं बनाऊंगा, साउथ में एक्ट्रेस है साई पल्लवी, मैं उन्हें बनाऊंगा, क्योंकि वो साड़ीज बहुत पहनती हैं, तो मैं उन्हें बनाऊंगा। एंड साउथ में सबसे ज्यादा मेरी सेल्स भी बिकती भी है। करेक्ट। आपने बताया था कौन से 4 शहर बताए थे? एक मेरा तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, कर्नाटक और तमिलनाडु। 4 स्टेट्स। ग्रेट। और क्वालिटीज दैट अ फाउंडर शुड हैव? सी, एक तो
नेवर गिविंग एटीट्यूड होना चाहिए, हाँ नेवर गिव अप करो, हाँ ठीक है, एंड कंसिस्टेंट रहो। रिजल्ट्स, कंसिस्टेंसी ये नहीं होता कि मैं रोज डेली कर रहा हूँ, बीच में सब टूटते हैं। कोई ये नहीं होता कि ये डिसिप्लिन रूटीन फॉलो कर रहा है, कंसिस्टेंसी ये नहीं होती। बस आप कर रहे हो, एक दिन टूटोगे, अगले दिन दोबारा लग जाओ, ये कंसिस्टेंसी है। पेशेंस रखो और डिसिप्लिन के साथ काम करते रहो, बस हो जाएगा। करेक्ट, यस ग्रेट। तो अपनी जो कैरियर, एंटायर कैरियर है, यस, उसको एक वर्ड में डिस्क्राइब करना हो, कैरियर या फिर जो आपकी एजुकेशन, व्हाटएवर, अपनी लाइफ को एट द मोमेंट, एक वर्ड क्या है उसके लिए, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड, मतलब आपके लिए एट द मोमेंट? देखिए अगर मैं उसे वर्ड दूंगा, रेजिलियंस। रेजिलियंस। रेजिलियंस की जितनी भी दिक्कतें हैं ना, हाँ तुम बस लगे रहो, हाँ आगे बढ़ते रहो, उनसे सीखो, हाँ आगे बढ़ते रहो, काम करते रहो, हाँ। और ऐसे ही स्ट्रांग बनोगे, सब हो जाएगा। ग्रेट ग्रेट। बस। और 5 साल में डोरी को कहाँ देखते हो? डोरी के ब्रांड को कहाँ देखते हो आपने? देखिए 5 साल में मैं जो सोचता हूँ, मैं सोचता हूँ कि 300 करोड़ प्लस हम सेल्स कर रहे होंगे, एंड प्लस हम और मार्केट प्लेस पे जाएंगे, हाँ। कोई कॉमर्स पे जाएंगे, हाँ एंड मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट ईयर से ही मेरे ऑफलाइन स्टोर्स मैं खोलना चालू कर दूँ। हाँ ऑफलाइन स्टोर्स करके दूसरी कैटेगरीज में भी घुसें, हाँ एंड आफ्टर 4-5 ईयर्स एंड हम मेंस वेयर में भी जाएं, एथनिक वेयर में, हाँ। ये शेरवानी वगैरह, कुर्ती, हाँ, हाँ। कुर्ता वगैरह, इन सब में भी जाएं। ग्रेट। यस। और जैसे आपने बताया कि आप का गोल है कि आप कुछ डोनेट करो, यस। कोई फाउंडर, यंग फाउंडर है, अगर आपसे कुछ एडवाइस आए तो कैसे रीच आउट करे, आपको क्या करे, मतलब वो देखिए अगर किसी को भी, अगर आप करना चाहें तो? मुझे रीच आउट करना है, हाँ और कोई ऐसा बच्चा भी है या कोई बिजनेस है, हाँ या कोई जॉब वाला भी जो स्टक है हाँ कि मैं बिजनेस करना चाहता हूँ कि मैं हाँ। कर नहीं पा रहा, इसी लूप में फंसा पड़ा हूँ मैं, हाँ। रैबिट होल में, हाँ तो आप मुझे इंस्टा पे रीच कर सकते हैं, हाँ। बिजनेस विद निशांत, हाँ एंड आप लिंक्डइन पे सर्च करेंगे इतनी हाँ। डोरी स्टोर या निशांत बंसल, तो आपको हाँ। मिल जाएगा। आप हमेशा रीच कर सकते हैं मुझे, कुछ भी कंसल्टेंसी चाहिए, हाँ ब्रांड को कैसे ग्रो करना है, हाँ। आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प। या रिसर्च कैसे करनी है एजेंसीज के लिए? या कुछ वो सब आप क्वेश्चंस पूछते हैं, नहीं, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो मतलब मेरे लिए बहुत बड़ा टेक अवे है कि कैसे बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करना है बाकी लोगों का, और एक ठोक बजा के चीजों को लेना। यस यस। ग्रेट। और आपने यहाँ प्रोडक्ट भी लेके आए, थोड़ा बताएंगे हमारे व्यूअर्स को जो अपने प्रोडक्ट के बारे में, सारी जो मैं रिटेल एक्सपीरियंस से मानता हूँ, अगर हाँ मैं सीखा हूँ, अगर कुछ हाँ। रिटेल एक्सपीरियंस है मेरा, हाँ तो मैं कस्टमर से पूछूंगा, कस्टमर मुझसे बोलता है भैया तो बहुत सस्ती साड़ी है, हाँ इतने की वहां मिलती है, हाँ। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि आप मुझे बताइए इसमें कितने स्टोन्स हो गए लगभग आपके दिमाग से? 15,000 10,000? नहीं, आपने सही बोला ऐसे, अच्छा इसमें 20,000 स्टोन्स होंगे, अच्छा ठीक है। कस्टमर आपको सीधा बोलेगा 2-3 हजार, अच्छा। अब 2-3 हजार की कॉस्टिंग वो 100 रुपए आती है। हाँ हाँ अब ये इतनी बड़ी साड़ी है, पूरा आपको देखेंगे ऐसे, हाँ हाँ और इसका फैब्रिक भी बहुत अच्छा है, हाँ। ठीक है, और इसे पूरा स्टोन का काम है, और इसे जरकन बोलते हैं। तो 15-20 हजार की कॉस्टिंग बस स्टोन की 1000 रुपए आती है हमारी। अच्छा। तो मैं चाहता हूँ कि अगर मैं फैब्रिक हम डायरेक्ट सेलेक्ट करते हैं, अगर फैब्रिक भी दूना मैं, हाँ तो 10 रुपए महंगा रहा मैं वो कस्टमर एक्सपीरियंस में खराब नहीं करना चाहता, तो वो मैं प्रोवाइड करता हूँ हाँ। कंज्यूमर। थोड़ा दिखाएंगे। एक तो ये साड़ी, इसको क्या बोलते हैं, जर्किन बोल रहे हैं ना? इसको ये जरकन है जो ये वाला काम है, ठीक है, और ये कपड़ा फैंडी है, आप इसमें कभी डबल शेड भी दिखेगा आपको पार्टी वेयर में, हाँ ठीक है। ये सिल्क में आ गया, हाँ और प्लस ये भी जरकन का काम है सब, हाँ। ये सब। ग्रेट ये ग्रेट। और ये इसको क्या बोलते हैं? ये भी फैंडी क्लोथ है, और ये जो है वर्क, इसे बोलते हैं जॉब वर्क बोलते हैं इसे, ठीक है। ये एम्ब्रॉयडरी है, ठीक है, ये जरी हो गया, गोल्डन एम्ब्रॉयडरी हो गया, ये जरकन हो गया। तो इसमें मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ, ऐसा होता है, हाँ फैब्रिक हम सेलेक्ट करते हैं, ये प्लेन फैब्रिक आता है, हाँ। ये ग्रीन फैब्रिक आ गया, हाँ उस पर डिजाइन मैं सेलेक्ट करता हूँ, मेरा डिजाइनर कार्ड करेगा, कंप्यूटर बनाता है और मैन्युफैक्चरर को देता है, हाँ ये काम बन के आता है, ये वाला हाँ जो जरी वर्क है। हाँ फिर उसके पास हमारे पास आगे ये मोती लगता है, हाँ जिसे जरकन बोलते हैं, किसी में सीक्वेंस लगता है। हाँ फिर ये साड़ी क्वालिटी चेक होती है, किसी में धागा तो नहीं कहीं कट हो जाता है, हाँ और ये साइड में आप देखेंगे कभी कभी ये खुला छोड़ा होता है, हाँ। तो ये एक तो थोड़ा सा गर्म हीटिंग होती है, अच्छा। हीटिंग होती है, तो उससे ये ब्लेड से फंसा पड़ जाता है, हाँ तो फिनिशिंग आती है। हाँ तो क्वालिटी चेक होकर ये लास्ट में हमारे पास बचता है, पैक करते हैं, हाँ। फिर डायरेक्ट टू शिप हो जाता है। ग्रेट। यस। सो ग्रेट निशांत जी, आपसे अच्छा लगा बात करके। थैंक यू फॉर कमिंग हियर एंड थैंक यू फॉर शेयरिंग योर नॉलेज ओवर हियर। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक्स सो मच। या थैंक यू। Thank you.